99 रन की लीड कंसीड की है भारत ने। 191 बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए, 290 बना दिए भैया मेजबानों ने। उनके पास ओली पोप है, तो मैं तो कह रहा हूं हमारे पास अभी भी होप है। आई मीन there is something about this team that makes you believe कि यहां से भी कुछ हो जाएगा यार। अभी भी हम 56 रन पीछे हैं, लेकिन हमारे पास 10 विकेट बची हैं। तीसरे दिन का खेल बड़ा रोमांचक रहेगा। अभी तक 4 लगातार कोलैप्सेस देखकर आ रही है भारतीय टीम, पर फिर भी अभी हमें होप यार। आई मीन देयर इज समथिंग अबाउट दिस टीम, राइट। आज का मेरा ट्रिविया जो है आपके लिए वो ये है कि 6 टेस्ट शतक इन अ कैलेंडर ईयर ऐसा 3 इंग्लिश बल्लेबाजों ने मारे, मतलब ऐसा काम किया, जिसमें से एक जो रूट है। बताओ बाकी 2 कौन है मेरे भाई, जानते हो आप उनको? बॉलिंग की मस्ती, बैटिंग का कमाल, क्रिकेट की बातों से मचाएंगे धमाल। प्रीव्यूज, रिव्यूज, इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा आपको ऑन क्रिकेट चौपाल। बेटवे क्रिकेट चौपाल इन एसोसिएशन विद कैस्ट्रल एक्टिव में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। दूसरे दिन का खेल, पहले दिन 13 विकेट गिरी हैं। दूसरे दिन चलो थोड़ा बेहतर था, 7 ही विकेट गिरी हैं, लेकिन रन स्कोरिंग जो है वो तेजी से चल रही है और ये मैच भी बड़ी तेजी से आगे की तरफ भाग रहा है। 53 पे 3 था इंग्लैंड, एक समय 62 पर 5 था, लेकिन जैसा होता है भारत भी तो बहुत पिछड़ रहा था ना एक समय। 121 पे 7 था बॉस, पहुंच गए 191 तक, और ये अगर 62 पे 5 थे तो ये पहुंच गए 290 तक। अब भाई कुछ तो है इस पिच के अंदर, जहां जब गेंद नई वाली होती है पुरानी, तो बैटिंग थोड़ी सी हो जाती है आसानी। आई मीन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओली पोप वाज ब्रिलियंट, क्रिस वोक्स, ये भी कमाल की बात है, और ये भी मजेदार बात है जो 2 बदलाव किए भारत ने, उमेश यादव एंड शार्दुल ठाकुर, दोनों ने अच्छा किया। उन्होंने 2 बदलाव की, सामने वाली टीम ने ओली पोप एंड क्रिस वोक्स, दोनों ने अच्छा किया। आई मीन दिस इज बीन दैट काइंड ऑफ अ टेस्ट मैच सो फार। भारत अभी पीछे है ना, बहुत पीछे है, मतलब 56 रन से पिछड़ा हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शाम को एक भी विकेट गवाई नहीं है। देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट कि भाई दूसरे दिन के खेल में क्या हुआ, लेकिन तीसरे दिन के खेल से आप क्या करते हैं उम्मीद। इट्स टाइम फॉर बेटवे, माय प्रेडिक्शंस एज मेनी एज 4 ऑफ देम। देखिए आज के दिन में मुझे लगता है कि 2 तो भारत की ना 70 प्लस वाली पार्टनरशिप होगी, यानी कि एक हो सकती है 100 रन की पार्टनरशिप हो जाए, एक हो सकती है 70-75 रन की हो जाए। मुझे लगता है इट विल बी अ ग्रेट बैटिंग डे, बहुत अच्छी परिस्थितियां बल्लेबाजी के लिए। गेंद एक बार अगर पुराना हो गया, जो कि ऑलमोस्ट हो गया, बस एक सुबह का सेशन अगर समझ लिया तो फिर सिर्फ पेशेंस से खेलेगा इंग्लैंड। वहां पर आप पेशेंस से खेल लीजिए, तो 2 70 प्लस की साझेदारियां मैं कह रहा हूं कोहली टू स्कोर 50 प्लस। मुझे लगता है कोहली जो 2 बार अर्धशतक लगातार बना चुके हैं, लीड्स सेकंड इनिंग्स, ओवल फर्स्ट इनिंग्स, यहां पर भी 50 के ऊपर जाएंगे। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि एक सेंचुरी भी लगेगी। अभी सेंचुरी किस बैट्समैन की लगेगी, इसका जवाब थोड़ा सा आ गया, मुझे ऐसा लगता है। बट देन लेट्स सी। और मुझे लगता है क्रिस वोक्स ना ही बी देयर मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर, 3 विकेट वो दिन में चटका देंगे। और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि भारत अंत तक बैटिंग भी कर रहा हो सकता है, लाइक मे बी 1, 2, 3 विकेट कुछ बची होंगी बाय द टाइम द डे गेट्स ओवर। और अगर ऐसा हो जाता है ना, तो फिर चौथे दिन के खेल में ना बड़ा रोमांच आएगा। चौथा टेस्ट, चौथा दिन, आई मीन आई एम टेलिंग यू, मजा आ जाएगा। छठी का दूध याद दिला सकते हैं हम, इतना बढ़िया मैच होगा। betway.net/app डाउनलोड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट ऑन इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, दिस इज वेयर यू नीड टू गो, यू नो दैट राइट। कैस्ट्रल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर की पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद हम जरा पिछले दिन का खेल देखेंगे। मैं जा रहा हूं जी रोहित शर्मा के पास। रोहित शर्मा लुक्ड वल्नरेबल, जब आप बैटिंग करने आए, कैच भी निकला, कैच छूटी, प्ले मिस, भारी किनारा, इधर खेले उधर गई, दैट वाज टफ। दूसरे दिन जो शाम को थोड़ा टफ था वो, लेकिन समय बीत गया। वो जो खराब समय था, जो कठिन समय था, जटिल समय था, वो बीत चुका है। बड़े समय से अच्छी बैटिंग करते हुए आ रहे हैं। दिस 100 इज ओवरड्यू, इट कुड बी द फर्स्ट ओवरसीज टेस्ट 100 बाय रोहित शर्मा। ये आज का दिन ला सकता है। यस, जो मैंने पहले एक सेंचुरी की बात की ना, इट कुड बी रोहित शर्मा। सो कैस्ट्रल एक्टिव 3x मैच प्रोटेक्टर, मैं तो जा रहा हूं भैया रोहित शर्मा के पास। शर्मा जी का बेटा करेगा कमाल, ऐसा मेरा मानना है। पर फिंगर्स टोज क्रॉस, क्योंकि कभी कभी गलत हो जाती है ना, दिल बड़ा टूट सा जाता है यार। आई नो, बट लेट्स सी। आई एम कीपिंग माय होप्स हाई, क्योंकि इस टीम ने हमें ना होप करने की इजाजत दी है, और हमने भी सपने देखने की हिमाकत कर दी है। अब जरा पीछे मुड़ के देखते हैं कि दूसरे दिन के खेल में हुआ क्या, क्योंकि इंपॉर्टेंट था कि आप शुरुआत कैसी करते हैं। शुरुआत बहुत अच्छी थी, ओवरटन को तो फट से आउट कर दिया उमेश यादव ने, और उसके बाद उमेश ही इज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। उन्होंने डेविड मलान को भी आउट कर दिया, हो गए भैया 3 विकेट उनकी, वेरी वेल डन। तो आप एकदम से कितने थे, 62 पे 5 ना, दे वर स्ट्रगलिंग 5 नहीं थे, 4 ही थे, एक तो नाइट वॉचमैन था। पर उसके बाद ओली पोप आते हैं, साथ में जॉनी बेस्टो होते हैं, बड़ी तेजी से रन बनाते हैं, टक 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 टक। इनफैक्ट पहले शायद 13 ओवर में कुछ 15, 17, 18, 20, 22, 28 कुछ ऐसे रन बने थे, लेकिन उसके बाद 2 ओवर में कुछ 7 चौके लगे यार।
7 चौके। आई मीन टेस्ट क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है, बहुत टाइम लग जाता है, 7 ओवर लग जाते हैं 28 रन बनाने में। यहां 2 ओवर के अंदर आपने 7 चौके और उसमें ना फुल बॉल, इधर ड्राइव, पुल, फ्लिक। आई मीन दैट वॉज व्हेन इंडिया लॉस्ट कंट्रोल। मेरे विचार में अगर दूसरे दिन के खेल में एक रिग्रेट रहेगा भारत को, आई डोंट नो, अभी मुझे लगता है भारत जीत सकता है, अच्छा खेलेगा, पर एक रिग्रेट पक्का है कि आपके पास एक पेशेंस और डिसिप्लिन से गेंदबाजी करने का समय था जो आपने नहीं किया। एवरीबडी वाज लीकिंग रन्स। उमेश यादव वाज गोइंग एट 5 एन ओवर एट वन स्टेज, 4 के करीब थे, तो मोहम्मद सिराज 4 के करीब थे, शार्दुल ठाकुर सिर्फ 2 गेंदबाज थे जो पकड़ के गेंदबाजी कर रहे थे, वो थे जसप्रीत बुमराह और साथ में रविंद्र जडेजा। बट दैट्स अबाउट इट मैन। और बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं ओली पोप। ये इनका मैदान भी है पसंदीदा, घर घरेलू मैदान है, इस मैदान में उन्होंने बहुत अच्छे रन बनाया और यहाँ पे बड़ी अच्छी बैटिंग की। इयन बेल की थोड़ी याद दिलाते हैं, बहुत याद दिलाते हैं। He's got that style with him. जॉनी बेयरस्टो was batting well, पर लंच के बाद आते हैं, उनको मोहम्मद सिराज आउट करते हैं। He makes things happen, doesn't he? फिर मोइन अली आते हैं, लेकिन मोइन अली के साथ साझेदारी इतनी अच्छी होती है कि लीड मिल जाती है, लीड तक पहुंच जाते हैं और जब सब कुछ लग रहा है कि ठीक है, ये उप कप्तान अच्छा खेल रहा है, साथ में पोप अच्छा खेल रहे हैं, रविंद्र जडेजा की एक गेंद जिसपे आई मीन उस पर थ्रेट नहीं, दूर की गेंद थी, मारा सर पे की खड़ी गेंद और इंडिया वंस अगेन बैक इनटू द गेम। तो ये होता है। पर आगे क्रिस वोक्स आए, उधर से पोप आउट हुए। कुल मिला के वोक्स ने तो वही किया जो शार्दुल ठाकुर ने किया, मतलब कैंसिल ईच अदर आउट। उनका ऑलराउंडर, हमारा ऑलराउंडर। बट ओली पोप को भी शार्दुल ने एक्चुअली आउट किया, अंदरूनी किनारा जाके गेंद स्टंप्स पे लगी। कुल मिला के लड़ते झगड़ते सब कुछ करते 99 रन की लीड मिल गई। और जब 99 की लीड मिलती है आपको लगता है बहुत मैच में आ गए हैं, लेकिन अगर इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज देखो ना, अरे फिटे मुंह वाली एकदम बॉडी लैंग्वेज है। ऐसा लगता है कि मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। आप सिर्फ मैच देखो, आप स्कोरबोर्ड मत देखो, आपको लगेगा दोनों टीम से बराबर कोई पहले दिन का मैच चल रहा होगा, कोई भी टीम आगे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं है। दिस इज हाउ आई फेल्ट व्हेन आई सॉ देम बोल। जब शाम को मैच चल रहा था तो उसके अंदर जिमी एंडरसन ने अच्छा था, वो एज लगा, लेकिन उसके अलावा ना किसी का भी ऐसा नहीं लग रहा था कि दैट ओके कि मतलब यू आर मेकिंग थिंग्स हैपन। इधर इट्स अ वेरी टिमिड साइड, आई डोंट नो, मतलब कि क्या की बॉडी लैंग्वेज क्या है, दे आर नॉट इन योर फेस, दे आर नॉट एज एग्रेसिव और व्हाटएवर दैट टीम इज। पर बॉडी लैंग्वेज से मुझे एक पैसे का भी लगा कि भाई ये टीम बहुत आगे है, जो कि हेडिंगली में मुझे 30 से चौथे दिन लगा था, चौथे दिन अरे वाह देखो क्या कमाल कर रहे हैं, एकदम से बड़े कठिन सवाल, बट इट जस्ट डिड नॉट लुक लाइक द सेम। तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है आज के दिन के खेल से? दोनों ओपनर्स ने जो मुश्किल समय था वो गुजार दिया है, निकाल दिया है। पिछले अगर 4 पारियां देखें तो चाहे लॉर्ड्स की आप इनफैक्ट पहली पारी देख लो, लॉर्ड्स की सेकंड पारी देख लो, आप लीड्स की दोनों पारियां देख लो, यहाँ की पहली पारी देख लो, 3, 4, 5 पारियां होंगे लगातार जहां कोलैप्सेस हुए हैं, तो उस कोलैप्स से डरना पड़ेगा। और सच्चाई को एकदम वो यू कांट लाई टू द मैन इन द मिरर कि सच है कि हम कोलैप्स हो रहे हैं, हमारी बैटिंग में वल्नरेबिलिटी है, लेकिन इससे बेहतर बैटिंग कंडीशंस आपको इंग्लैंड में मिल ही नहीं सकती। ऑनेस्टली लिख के ले लीजिए, आपकी इतनी बढ़िया दोबारा शायद आपको ना मिले। मेक द मोस्ट ऑफ इट, और मुझे लगता है भारत बनाएगा, क्योंकि ना इस टीम ने ये वही मैं कह रहा था, अगर आपके पास ओली पोप है ना, वेल डन ओली पोप, पर अपने पास होप है यार, क्योंकि इस टीम में ना बहुत सारे तोप है और ये बड़ा अच्छा खेलते हैं। तो आज के दिन से तो मेरी यही उम्मीद है कि सब लोग इफ दे जस्ट रियलाइज देयर पोटेंशियल, आई थिंक इंडिया विल स्टिल बी बैटिंग बाय द एंड ऑफ द डेज प्ले। और सिर्फ एक बात रहेगी, अगर आप वहां तक पहुंचते हैं तो इस बार 200 से काम नहीं होगा, आपको 250 पौने 300 रन की लीड भी चढ़ानी पड़ेगी। तो यू नीड टू स्कोर 400 प्लस रन इन दिस इनिंग्स। और सच ये भी तो है मेरे यार कि 2019 के बाद से ना 400 रन भारतीय टीम ने टेस्ट एक इनिंग में बनाए नहीं है। But then there is the first, there's always the first, right? There's always the first time after a while. 2 साल के बाद ये काम यहाँ करना चाहिए भारत को, अगर नहीं करेगा won't be a very happy thing, क्योंकि एक बार आपको अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी टू एक्चुअली मेक एन इम्पैक्ट। चलो उम्मीद करते हैं वो होगा। अब जो मैंने आपसे पूछा था ट्रिविया, 3 बैट्समैन हैं जिन्होंने 6 शतक बनाए हैं टेस्ट मैचेस के एक कैलेंडर ईयर में। एक कैलेंडर ईयर 6 टेस्ट मैचेस, 6 टेस्ट सेंचुरीज। एक है जो रूट, दूसरा माइकल वॉन। माइकल वॉन ने 2002 में काम किया था। डेनिस कॉम्पटन इन 1947, इंडियाज इंडिपेंडेंस ईयर। तो वहां पर ये 2 और थे। ये मुश्किल सवाल था ना, देखा, जो रूट, डेनिस कॉम्पटन और माइकल वॉन, 3 ऐसे इंग्लिश बल्लेबाज जिन्होंने एक साल में 6, एक कैलेंडर ईयर में 6 टेस्ट शतक जड़े। क्या बात है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी। आज सौरभ पंत आएंगे तो उस पर थोड़ी सी वॉचरों पे गप्पे मारेंगे हम। और इसको आप अपने स्क्रीनशॉट दीजिए, इसको आप शेयर कीजिए अपनी इंस्टा स्टोरीज पर, और लिंक डाल दीजिए, स्वाइप अप लिंक जो होता है आजकल वो ऐसे ना स्टिकर बन के आता है, वो लगाइए। सम ऑफ देम आई जस्ट रीपोस्ट, रीशेयर, ट्विटर में भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि प्यार बांटते चलो यार, प्यार बांटने से ना बढ़ता है, कम नहीं होता। प्लीज बांटो, कोविड मत बांटो, कोविड के लिए सेफ रहो, एहतियात बरतो, पर प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। टाटा।